जैसे हवा एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम है, ठोस भी एक माध्यम है, तीन माध्यम होता है ना, हवा हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। उसी तरह प्रकाश भी गमन करता है, हवा में करता है, गैस में करता है, द्रव में करता है। तो जब भी मान लो एक ही प्रकाश हो, क्या हो, एक ही प्रकाश हो और वो हवा से तुरंत जा रहा है द्रव में, तो हवा एक माध्यम हुआ, द्रव भी एक माध्यम हुआ। तो होता क्या है ना कि जैसे वो माध्यम बदलता है वो अपना पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। हम लोग भी विचलित नहीं हो जाते हैं, एक रूमा से दूसरा रूमा जाते हैं या एक घर से दूसरा घर जाते हैं, थोड़ा सा हम लोग भी अजीब जैसा करने लगते हैं। जैसे हम लोग मेन घर पहुंच जाते हैं, जिनका मतलब जो घर में हम लोग को पहुंचना रहता है, वो घर में जैसे पहुंचते हैं चाल चलन ही बदल जाता है। नहीं जाना रहता ऐसे, ऐसे चल जाते हैं, आगे रास्ता जाना रहता है, पीछे रास्ता चल जाते हैं। मतलब हम लोग का भी रास्ता क्या होता है, बदल जाता है। हम लोग भी रास्ता से क्या करते हैं, भटक जाते हैं। कॉमन एकदम सिंपल सा बात है, जनरल लाइफ वाली बात है। हम लोग साथ भी ऐसा होता है, जब एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, एक घर से दूसरा घर में जाते हैं, एक रूम से दूसरा रूम में जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग भी अलग तरीका जाते हैं, अलग रास्ता जाते हैं। वो रास्ता ना अपना करके थोड़ा सा हम लोग रास्ता से भटक कर जाते हैं, इधर टेढ़ा होकर के, चाहे उधर घूर करके, लेकिन हाँ रास्ता से क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सुने जी, सेम प्रकाश किरण के साथ भी होता है, सेम प्रकाश किरण के साथ भी होता है। मान लो ये वायु है, ये वायु है और ये आपका द्रव है, पानी है, पानी है। अब प्रकाश के किरण क्या हुआ कि मान लो आ रहा है एकदम सूर्य के प्रकाश से प्रकाश किरण आ रहा है ना, हवा में पहले गया, हवा के बाद उसको फिर तब पानी में जाना है ना, हवा से फिर वो पानी से पार करेगा, पानी में गया तो पानी में जाना चाहिए पूरा सीधा ना, पूरा सीधा जाना चाहिए। ये आपका रास्ता हो गया, पूरा सीधा जाना चाहिए, ये रास्ता हो गया, ये सीधा हो गया। नहीं, सीधा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश के किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, पढ़े हैं ना, चाहे कोई भी माध्यम, तो सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये सीधा नहीं जाता है, ये जैसे द्रव में गया ना, द्रव में ये टेढ़ा हो जाता है, ये देखो ये चल गया, ये रास्ता में जाता है, टेढ़ा हो जाता है। सीधा जाना चाहिए, वो द्रव में घुसा, टेढ़ा हो गया। अब फिर ये द्रव से जब निकलेगा तो फिर इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन फिर ये द्रव से जैसे बाहर निकला, मतलब दूसरा माध्यम हवा में चल गया, फिर ये रास्ता से क्या होता है, भटक जाता है, और फिर ये रास्ता से भटक करके अब और अपना जो इसका ओरिजिनल रास्ता होना चाहिए उससे फिर टेढ़ा हो जाता है। हमेशा ओरिजिनल रास्ता से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। समझ रहे बात को, सुन रहे बात को, हमेशा ओरिजिनल रास्ता से क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। देखो फिर पानी से निकला, ठीक है, पानी में मुड़ा तो फिर ऐसे जाना चाहिए पानी के अनुसार, लेकिन फिर पानी से बाहर निकला, फिर एकदम रास्ता से भटक गया। मतलब प्रकाश की किरण जैसे जैसे माध्यम बदलता है ना, अपना रास्ता से भटकते चलता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन हमेशा पारदर्शी पदार्थ में होता है, पारदर्शी माध्यम में होता है, जैसे हवा में होगा, पानी में होगा, आपका द्रव में हो गया, तेल इस सब में होगा, हमें शीशा में होगा। शीशा में हमेशा कैसा पदार्थ में या कैसा माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है, पारदर्शी। पारदर्शी में कौन कौन आ गया, हवा आ गया, गैस जितना भी गैस है ना, द्रव आ गया जितना भी द्रव्य है, पानी आ गया, जितना भी तेल वगैरह है, शीशा वगैरह है, ये सभी का सभी किसका उदाहरण है, पारदर्शी का। और इससे जब भी प्रकाश का पास करेगा, जब भी प्रकाश इस सब से गुजरेगा, तो हमेशा प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब प्रकाश जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, वो अपना ओरिजिनल रास्ता से क्या होता है, भटक जाता है, कभी झुक जाता है, कभी ओरिजिनल रास्ता से दूर भाग जाता है, कभी ओरिजिनल रास्ता से झुक जाता है, कभी ओरिजिनल रास्ता से क्या होता है, दूर भाग जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको उदाहरण भी समझाए थे, बहुत सारा उदाहरण जो हम लोग जनरल लाइफ में देखते हैं, वो सब इसी के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और जो नहीं पढ़े ये सब साइंस 10वां क्लास जो नहीं पढ़े, उनको क्या समझ में, उनको तो लगेगा अजीब अजीब, बोली कैसे दिखो, भगवान अगलो, भूत अगलो, प्रेत अगलो। जैसे क्या उदाहरण बताए थे कि अगर पानी में आप एक पेंसिल डाल दो, कोई चीज भी डाल दो,
आपको मुड़ा हुआ प्रतीत दिखेगा, लगेगा टूटा हुआ मुड़ा हुआ प्रतीत दिखेगा। समझे जी, पानी में पेंसिल डालिए वो आपको टेढ़ा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। पानी में सिक्का डाल दो, सिक्का, वो आपको मोटा दिखाई देगा या उठा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? उठा हुआ दिखाई देगा। नींबू डाल दीजिए, नींबू, नींबू भी आपको जो ओरिजिनल साइज है उससे बड़ा हुआ दिखेगा, लगेगा फूल गया नींबू, इतना बड़ा डाला लगता है इतना बड़ा फूल जाता है। ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कभी कभी पानी का तल उठा हुआ दिखाई देता है, कभी कभी पानी कहीं कम है वहां आपको ज्यादा दिखाई देता है। ये सब के सब किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लॉटरी हम लोग जब खेलते हैं ना, बताए होंगे कि एक बाल्टी में पानी ले लो, एक छोटा सा डब्बा ले लो, आपको उसमें पानी ऊपर से आपको सिक्का उस डब्बा में डालना है। आप अगर ये सब जानकारी नहीं रहेगा ना तो आप एक बार में नहीं डाल पाओगे, क्योंकि जो डब्बा आपको पानी में दिख रहा है ना वो ओरिजिनल वाला जगह वाला डब्बा नहीं दिख रहा है, वो आपको थोड़ा सा हटके दिखेगा, और हटके जो दिख रहा है वो ओरिजिनल वाला नहीं होता, वो डुप्लीकेट वाला बताता है। और हम लोग उसी को सोच करके सिक्का डालते रहते जिससे कभी भी उसमें जाता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हटके डालेगा ना, क्योंकि मान लो कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, तो जब यहां से देख रहे हैं तो प्रकाश से किरण ओरिजिनल ये रास्ता माना चाहिए, तो इसका मतलब ओरिजिनल डब्बा यहाँ है, यहाँ है। लेकिन जैसे भी प्रकाश से किरण इसमें गया ये टेढ़ा हो गया और आपको डब्बा यहाँ दिखाई देगा। तो ओरिजिनल में डब्बा यहाँ और आपको डब्बा यहाँ दिखाई देगा। अब जब भी पैसा डालोगे यहाँ सोच के डालोगे, जयबे नहीं करेगी, जयबे नहीं। थोड़ा सा आप हट के डालिए, थोड़ा सा दूरी बना डालिए, क्योंकि ओरिजिनल थोड़ा उससे हट के रहता है। आपको मन में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि कितना हट के होगा, उतना में 1-2 बार प्रयास कीजिएगा, जरूर पैसा जाएगा। लेकिन कभी भी आप बाल्टी वाला पानी में डब्बा को देख करके जो दिखाई देता है आप उसको देख करके डालना चाहोगे तो कभी भी पैसा उसमें जाने वाला नहीं। मछली उछली जो हम लोग मारते हैं ना वो भी यही घटना पर है, सबसे जल्दी मछली पकड़ाता नहीं है, क्योंकि मछली जो हम लोग को दिखता है ना वो थोड़ा सा ओरिजिनल जगह से हटके दिखता है। ओरिजिनल जगह से क्या होता है? हटके दिखता है, और जो हटके दिखता है ना हम लोग को लगता है यही सही है, और वहीं जाके पकड़ते तो कभी पता चलता है मुड़े पकड़े लो, कभी पीछे वाला पकड़े लो और हथवे से छूट गलो। काहे छूट गलो? क्योंकि तू थोड़ा सा पकड़ पा रहा है, किनारा वाला पकड़ा रहा है। अब उसी को आप थोड़ा सा जहां दिख रहा है वहां थोड़ा सा हल्का सा अगर आप आगे या पीछे पकड़ोगे ना तब पता चलेगा मछली आपसे क्या हो रहा है, पकड़ाते जा रहा है। समझ रहे हो जी? ये सारा का सारा घटना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कुछ भी आप लिख के डाल दो पानी में, कुछ भी लिख के डाल दो, वो लग रहा तैर रहा है पानी में, या बड़ा लेटर में दिखाई देगा, बड़ा अक्षर में दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये सभी का सभी घटना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों ऐसा होता है? काहे ऐसा होता है? क्योंकि प्रकाश जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ओरिजिनल पथ से भटक जाता है, ओरिजिनल पथ से विचलित हो जाता है, जिसके कारण जहां ओरिजिनल चीज रखा हुआ है वो आपको वहां ना दिख करके डुप्लीकेट वाला रास्ता में दिखेगा, जो हट करके जाता है उस रास्ता में दिखेगा, और वो रास्ता में कभी भी ओरिजिनल चीज आपको मिलने वाला नहीं है। और हम लोग उसी को ओरिजिनल मान करके हर काम करते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग जल्दी सफल नहीं होते। सुन लिया जी, कितना कुछ प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करता है। जितना कुछ भी पानी में आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा है, मोटा एकदम बड़ा फूल गया ऐसे लग रहा है, अजीब अजीब, ये सब के सब घटना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछली भी थोड़ा सा डालो पानी में, जो तैरता है वो भी आपको एकदम बड़ा सा दिखाई देगा, फूला सा दिखाई देगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पत्थर वाला जो पानी, जो हम लोग पानी में पत्थर उथल डाल के रखते हैं वो भी कभी कभी बड़ा दिखाई देता है, आपको दूसरा जगह थोड़ा सा अपना ओरिजिनल जगह से हटके दिखाई देता है। ये भी किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है? सुनिए जी, इसका आगे का टॉपिक समझा रहे। आप पढ़ोगे ना किताब, हर बात आपको समझा दे रहे। हम जब पढ़ा लेते हैं, जब लिखा लेते हैं, बोल लेते हैं, वीडियो डाल लेते हैं, आप उतना पूरा पहले देख लो आराम से, आराम रिलैक्स होकर के, मस्ती से, पूरा ठंडा दिमाग से, पूरा फ्री माइंड होकर। उसके बाद जब किताब पढ़ोगे ना, किताब वो इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना समझ में आएगा ना कि पागल हो जाएगा, फिर तुमको छूने का ही मन नहीं करेगा, लगेगा तो सब तो पढ़ लिए, अब किताबा काहे छू ले जा।
जे लाइन में पढ़ोगे पता चलेगा वो यहाँ सुन लिया, वो बढ़िया से सुने हो, समझ लिए। तो जब हम पढ़ा लेते हैं उसको एक दो बार पढ़ लो, वीडियो देख लो, समझ लो मेरा बात को, उदाहरण दिमाग में ले आओ। किताबा आप एक बार पढ़ोगे ना, एक के बार में सरसरा के रीडिंग डाल दोगे, सब बतिए आपको इतना रिलैक्स होकर के महसूस समझ में आएगा कि समझ भी नहीं सकते, इतना आसान कर दे रहे, समझे जी। तो इस तरह करके पहले सुन लो तब किताब पर ध्यान, और नहीं भी दोगे देने की जरूरत नहीं, सारा बात आपको आ जा रहा है। और एक दो बार लेकिन आप भी पढ़ लो, हो सके कोई बात छूट जाए या कोई बात नया हो, क्या वो आप पूछो, समझे जी, कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सब बात, कुछ बात छूटिए जाता, आदमी दिमाग में नहीं होता। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग सघन और विरल माध्यम समझते हैं। सघन माध्यम मतलब हुआ जो थोड़ा भरा भरा रहेगा, ज्यादा घना रहेगा, उसको सघन माध्यम कहेंगे। और जो कम भरा भरा रहेगा, दूर दूर रहेगा, कम घना रहेगा, उसको विरल माध्यम कहेंगे। अब उदाहरण देंगे तब क्लियर है। जैसे एक हवा है और एक पानी है, बताओ कौन भरा हुआ है और कौन कम भरा हुआ है? पानी ज्यादा भरा हुआ है, हवा कम भरा हुआ है। हवा आपका हो जाएगा विरल माध्यम, पानी हो जाएगा सघन। अब वही एगो पानी है, एगो तेल है, तेल डीजल है, डीजल है, बताओ डीजल वाला ज्यादा घना है, पानी ज्यादा घना है? डीजल वाला ज्यादा घना है, एकदम उदाहरण से समझ सकते हो। तो जो ज्यादा घना रहेगा, जिसमें कम ज्यादा नजदीक रहेगा, ज्यादा भरा भरा सा दिखाई दे रहेगा, उसको सघन माध्यम कहेंगे। और जो कम भरा भरा दिखाई देगा, जिसका कम दूर दूर रहेगा, कम घना रहेगा, उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे? विरल माध्यम। दूसरा उदाहरण, अगर कम ही घना है, एकदम कम घना है, एकदम कण इसका दूर दूर है और इसका कण पूरा नजदीक है, नजदीक नहीं, बताओ प्रकाश की किरण इसमें तेजी से जाएगा कि इसमें तेजी से जाएगा? इसमें जाएगा ना। इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण तेजी से गमन करता है और सघन माध्यम में तेजी से नहीं गमन करता है, समझ रहे हो? तीसरा बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर विरल माध्यम में प्रकाश जा रहा है, विरल माध्यम में, तो वो अपना ओरिजिनल पथ से दूर भागता है, और सघन माध्यम में जा रहा है तो ओरिजिनल पथ से झुक जाता है, इधर झुक जाता है, दूर नहीं भाग पाता, जबकि क्या होता है? झुक जाता है। अगर प्रकाश के किरण इसमें जाएगा, ओरिजिनल ये हुआ, तो ये झुक जाएगा, यहां से टेढ़ा हो जाएगा। और अगर ये विरल माध्यम है, प्रकाश के किरण ये ओरिजिनल हुआ, तो आपको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाता है? दूर भाग जाता है। क्या होता है? दूर भाग जाता है। अरे विरल है नहीं, फ्री हो जाता है, जितना दूर भागना भाग जाता है। लेकिन सघन में भागल देगा ओकरा? नहीं भागल दे, कहने भाग भी तो बेचारा आर से इधर चिपक के चल जाता है। ना मान ले पूरा भरा भरा इंसान है और तुमको ये रास्ता से जाना है, तो ये रास्ता से ना जा करके ऐसे ऐसे टेढ़ा होकर के किसी तरह घुस के चल जाए, और कोई ना है, और ये रास्ता जाना है, काहे रास्ता जाएगा, चल जाए से घूर फाट। तो यही प्रकाश के किरण करता है। अगर कम एकदम घना है, तो ये ओरिजिनल रास्ता ना जा करके एने जाता है, दूर भाग के जाता है, रास्ता दूर होके जाता है। और अगर भरा भरा आदमी, तो ओरिजिनल रास्ता ये है, तो ऐसे ना जा करके उससे तनुसु झुक के जाता है, ये रास्ता से जाता है, समझे जी। तो सघन माध्यम में प्रकाश के किरण कम तेजी से चलेगा, और वो क्या करता है? अपना पथ से झुक करके चलता है। और विरल माध्यम में तेजी से गमन करता है, और वो अपने पथ से दूर भाग के चलता है, समझे। जहां से उसका पथ शुरू होता है, वहां एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। जहां से भी पथ शुरू होता है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सघन माध्यम में प्रकाश जब भी गमन करता है, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और विरल माध्यम में अभिलंब से दूर भाग जाता है, समझा। अभिलंब से क्या होता है? दूर भाग जाता है विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखो इधर है ना, ये आपका पानी हो गया, पानी, और ये आपका क्या हो गया? हवा हो गया, हवा। वायु हो गया, वायु। ये आपका क्या हो गया? वायु हो गया। नीचे भी आपका क्या है? वायु है। थोड़ा सा इधर देखिए, प्रकाश के किरण आ रहा है बाबू, प्रकाश के किरण आ रहा है, प्रकाश के किरण आ रहा है ना। थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो गया, नहीं? प्रकाश के किरण आ रहा है बाबू, प्रकाश के किरण आ रहा है, प्रकाश के किरण आ रहा है, ठीक आ रहा है। तो इसका ओरिजिनल ये होना चाहिए, ओरिजिनल ये होना चाहिए, ओरिजिनल ये होना चाहिए। प्रकाश के किरण आ रहा है, ओरिजिनल पथ ही होना चाहिए। बढ़िया से देखिएगा, बड़ी कुछ अभी लिखेंगे, आपको फिर छापना भी होगा, देखते चलिए।
ये हो गया प्रकाश के किरण आ रहा है। बाबू यहाँ एक लाइन खिंचाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब। अभिलंब देखते रहिए, मजा आ जाएगा। अभिलंब, जो किरण आ रहा है ना बाबू, जो किरण आ रहा है, जो किरण आ रहा है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको लिख के आना, होमवर्क है। आपतित किरण क्या होता है, जो किरण आता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो अब यहां आना चाहिए, अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है जिसको आई से दर्शाते हैं, जिसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। समझ रहे हो? अरे बाबू ये हवा में है तो ज्यादा तेजी से गमन कर रहा है, ज्यादा तेजी से गमन कर रहा है। समझ रहे हो, गमन कर रही है या गमन कर रहा है, समझ रहे हो जी, कर रहा है, ज्यादा तेजी से गमन कर रहा है। अब ये जैसे हवा से गया पानी में, द्रव में, माध्यम बदल गया इसका। हवा एक माध्यम था, द्रव में गया वो दूसरा माध्यम। द्रव सघन है कि विरल है, सघन। सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभी लिखा है आपको। इधर झुक जाएगा, इधर झुक जाएगा, ओरिजिनल पथ से झुक जाएगा। ये सब देखो झुक गया। कहाँ जाना था इस तरह, कितना एकदम कौन सा रास्ता जाता देखो। और हम लोग को यही रास्ते में सब चीज दिखाई देता है, जबकि यहाँ रखल रहता है। सोच लो पानी में कितना मतलब ये सब गुण है। अब जे अनपढ़वा है ओकरा यहाँ रख देवी सोना, कभी निकाल हो, जब सोनवा यहाँ रख देवी ओकरा दिखते यहाँ, जब भी हाथा डालते यहीं डाल। अनपढ़ आदमी बेचारा पढ़ल ना है वो यहीं डालता। और तुम लोग जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तुम लोग जब भी डालेगा जहाँ दिखाई देगा वहाँ नहीं डालेगा, उसका किनारे ही डालेगा। उसका थोड़ा सा इधर डालोगे एक ही बार में पकड़ा जाए। सोचो, अब बुर्बक आदमी मछली पकड़े चल गया, ऐसे तो थोड़ी होता। अब बुर्बक को पकड़ पकड़ के एक्सपीरियंस भी हो जाता है, ये भी बात है ना। नौकेन, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब ये जो किरण इसमें गया, ये पानी में जो किरण गया, ये पानी वाला किरण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण देख लो कितना बढ़िया से लिख रहे हैं, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण पानी में गया, पानी में गया तो ये कम तेजी से गमन करेगा कि नहीं, कम तेजी से गमन करेगा, कम तेजी से गमन करेगी। आ रहा है समझ में, बात समझ रहे हो जी, कम तेजी से। ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। देख लो एकदम जितना लिखा है सब चित्र से भी बता दे रहे। अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, झुक जाएगा। अरे समझ रहे बात को, पथ इसका ये ओरिजिनल पथ नहीं है। अच्छा, अब अभिलंब और अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको आर से दर्शाते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं। इसका नाम है अपवर्तन कोण। क्या नाम है, अपवर्तन। अपवर्तन कोण नाम है रे, परावर्तन कोण नहीं, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण है आर, जिसका क्या नाम है, अपवर्तन। अरे इतना समझ गए। फिर अब ये रास्ता जा रहा था, ये रास्ता जा रहा था, यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे, यहाँ एक अभिलंब खींचेंगे। अब क्या होगा, ये रास्ता से जाना चाहिए, ये इसका ओरिजिनल रास्ता हुआ, लेकिन फिर ओरिजिनल रास्ता ना जा करके दूर भाग जाता है। ये ओरिजिनल रास्ता हुआ लेकिन दूर भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है। और जब भी दूर भागेगा तो ये वाला ओरिजिनल वा रास्ता और यहाँ से जो दूर भाग के जाएगा, ये दोनों आपस में क्या आना चाहिए जानते हो, समानांतर आना चाहिए, समानांतर। ये दोनों आपस में कैसा कैसा आना चाहिए, समानांतर। ये दोनों आपस में कैसा आना चाहिए, समानांतर, समानांतर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बाबू, समानांतर, समानांतर दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। कौन दोनों आना चाहिए, क्या समानांतर आना चाहिए, फिर से सुनो। प्रकाश के किरण जब हवा से पानी में गया तो ओरिजिनल रास्ता ये हुआ, ये हुआ ओरिजिनल रास्ता है ना प्रकाश के किरण का, लेकिन वो अभिलंब के ओर झुकेगा। फिर जब बाहर निकलेगा तो अभिलंब की ओर दूर भागेगा। तो बाहर निकलने बाद जो दूर भागा और जो पहले से उसका ओरिजिनल था, वो दोनों आपस में कैसा होना चाहिए, समानांतर, मतलब कटना नहीं चाहिए। ओरिजिनल वो ऐसे हो तो अगर बाद झुक के निकल चाहे दूर भाग के निकल, वो भी रास्ता ऐसे हो जाना चाहिए। दोनों के बीच का दूरी हर जगह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये सब एकदम समझना बारीकी से रे। प्रकाश के किरण जो बाहर निकला वो अपना ओरिजिनल पथ का क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है, समानांतर। अब वो जैसे हवा में गया, हवा में, हवा क्या है, विरल की सघन,
विरल। विरल में क्या बोले कि अभिलंब से वो क्या होता है, दूर भाग जाता है। देखो दूर भाग गया कि नहीं, इसको आना चाहिए ई रास्तवा में, लेकिन ये क्या हुआ, दूर भाग। इतना प्रोसेस होता है जब हवा से पानी में जाता है या पानी से जब हवा में निकलता है, इतना प्रोसेस होता है प्रकाश की किरण। सोच लो, फिर से चित्र को समझना है, सुनिए जल्दी जल्दी। प्रकाश की किरण जैसे वायु से एकदम पानी में गया, वायु से अगर जाएगा पानी में तो आपतित किरण, जैसे पानी में गया वो अभिलंब की ओर झुकेगा, उसको बोलते हैं कौन सा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण हमेशा झुक जाता है अभिलंब की ओर और वो कम तेजी से गमन करता है। आपतित किरण हमेशा ज्यादा तेजी से गमन करता है, ज्यादा तेजी से गमन करेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है जिसको आपतन कोण बोलते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में हमेशा एक कोण बनता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन। बाबू अपवर्तन का भी दो नियम होता है। जिस तरह परावर्तन का दो नियम था ना, उसी तरह अपवर्तन का भी दो नियम होता है। क्या दो नियम है? पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों का तीनों एक ही माध्यम में होता है। ये तीनों का तीनों कहाँ होता है? एक ही माध्यम में। एक गुण हुआ, दूसरा गुण आपतन कोण का साइन का मान यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण का साइन का मान मतलब साइन आर का मान, ये हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर। और इसी गुण को, इसी नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल का ही नियम बोलते हैं। इसी को कैसा नियम बोलते हैं? स्नेल का नियम। पूछते रहता है स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं, ये पूछते रहता है हमेशा। स्नेल का नियम क्या है? सुन लीजिए। स्नेल का नियम है कि अपवर्तन में जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है तो उसका साइन का मान यानी साइन आई और साइन आर का मान का जो अनुपात आता है, अनुपात वो स्थिर होता है। स्थिर मतलब एक चीज वहां आएगा, जब एक चीज वहां आएगा ना, साइन आई और साइन आर का मान एक चीज वहां, ये हुआ अपवर्तन का दूसरा गुण। लेकिन इसी अनुपात को एक और नियम बोलते हैं जिसका नाम क्या है? स्नेल का नियम। पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो साइन आई भागा साइन आर को ही क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। समझे जी, ये सारा चीज है। अपवर्तन का भी दो नियम होता है। पहला नंबर लिखो राहुल, पहला नंबर लिखो, अभी पहला नंबर में लिखो आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये सभी एक ही तल में होते हैं। 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 दूसरा नंबर में लिखो दूसरा नंबर में लिखो आपतन कोण की जया। जया लिख पाओगे? ऐसे लिखाता है जया, ऐसे जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया। ब्रैकेट में लिखो साइन आई, ब्रैकेट में लिखो साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, और आपतन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया। लिखें आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। ब्रैकेट में लिखो साइन आर, ब्रैकेट में लिखो साइन आर, आप अपवर्तन कोण की जया, ब्रैकेट में साइन आर का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। क्या अनुपात हमेशा स्थिर होता है? इसी नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इसी नियम को
स्नेल का भी नियम कहा जाता है। इसी नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। लिख लिए, इसी नियम को स्नेल का भी नियम कहा जाता है। नीचे लिख लो, नीचे लिख लो एक लाइन, साइन आई भागा साइन आर हमेशा क्या होता है? स्थिर। स्थिर को आप स्थिरांक भी लिख सकते हो, स्थिर को आप स्थिरांक लिख सकते हो। स्थिरांक मतलब हमेशा मान समान आएगा, हमेशा वैल्यू एक ही जैसा आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्थिरांक। सुने, यानी साइन आई बराबर साइन आई भागा साइन आर बराबर हमेशा क्या आएगा? स्थिरांक। अब